जलावर्धन योजना पर बजट सत्र में हंगामा, पार्षद जमीन पर बैठे, स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने की मांग। बुरहानपुर नगर निगम का बजट सत्र बुधवार को परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में हुआ। सत्र शुरू होते ही जलावर्धन योजना को लेकर कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। सदन में जमकर नोकझोंक और बहस हुई। गंदा पानी और काम न होने का आरोप। पार्षद व अधिवक्ता उबैद शेख ने कहा कि 4 साल में परिषद में कोई ठोस काम नहीं हुआ है, सड़कें खराब हैं, नालों की योजना फेल है, पार्षद निधि के 5 लाख भी नहीं मिले हैं। पार्षद अजय उदासीन ने कहा, आधे शहर में अब तक नल कनेक्शन नहीं लगे हैं, लेकिन ट्यूबवेल की मोटरें निकाल दी गई हैं। पार्षद गौरव शुक्ला ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। निर्दलीय पार्षद अमित नवलखे ने जलावर्धन योजना के गाद वाले वीडियो को सदन में चलाने की मांग की। डिप्टी स्पीकर फहीम हाशमी ने कहा कि जब तक हर घर पानी नहीं पहुंचता तब तक पुरानी लाइन चालू रखी जाए। महिला पार्षद जमीन पर बैठी। सत्र के दौरान महिला पार्षद मीना मोरे सफाई न होने और स्वास्थ्य अधिकारी स्वर्णिका वर्मा के फोन न उठाने का आरोप लगाकर अध्यक्ष की आसंदी के सामने जमीन पर बैठ गई। उन्हें हटाने की मांग की। अमित नवलखे भी जमीन पर बैठ गए। पार्षदों ने निजी कंपनी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग की, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। महापौर आयुक्त ने दी सफाई। महापौर माधुरी पटेल ने कहा कि लीकेज के कारण पानी गंदा आ सकता है। जेएमसी कंपनी को मिलकर शुद्ध पानी देना होगा। 5 टंकी चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा, सभी समस्याएं एमपीयूडीसी को भेजी जाएंगी। जहां लाइन नहीं डली है, पुरानी व्यवस्था से जल वितरण हो रहा है। निगम ने 3500 घरों में टोटी हैंडपंप लगाए हैं। पानी का अपव्यय करने वालों के कनेक्शन काटे जाएंगे। सत्र में सांसद प्रतिनिधि चिंतामन महाजन और विधायक प्रतिनिधि आदित्य प्रजापति भी मौजूद थे। जल प्रदाय योजना जो नई है, बुरहानपुर जलावर्धन योजना, उसके बारे में बड़े सार्थक चर्चा आज परिषद में हुई है और सभी सम्मानित पार्षदगण ने जो उसमें समस्याएं थी उनके वार्डों से संबंधित या अन्य क्षेत्रों की, वो सभी यहाँ अवगत कराया है। कुछ जगहों पे ये भी मांग हुई है कि पुरानी जल प्रदाय व्यवस्था को चालू किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी जिन स्थानों पे जेएमसी का पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हम पुरानी व्यवस्था से अभी भी सप्लाई दे रहे हैं। अभी भी हमारे पूरे ट्यूबवेल बंद नहीं हुए हैं। उतावली 1 जो सम्प है, वहाँ पे जो व्यवस्था थी अभी भी हमने स्टैंड बाई में रखी हुई है उसको। और अभी गर्मियों में जब जल संकट आया था तो वहाँ से जल प्रदाय किया भी है। तो आज सभी समस्याओं से समय समय पे जो भी आती है उनका भी निराकरण करते हैं और आज सामूहिक रूप से सभी ने जो बिंदु उठाए हैं उनका यथासंभव निराकरण करेंगे और सुनिश्चित करेगा नगर निगम की साफ और पर्याप्त मात्रा में जल प्रदाय सभी वार्डों में। जीएमसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की बात आई थी, तो क्या कोई प्रारंभिक रूप से नोटिस देंगे? नहीं, उस पर कोई निर्णय चर्चा में बिंदु आया था, किंतु जो भी होगा, जो समस्याएं पार्षदगण ने उठाई हैं वो जेएमसी को उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। एमपीयूडीसी को हम लोग कराएंगे क्योंकि वो उनके नियंत्रण में काम करते हैं और उनके माध्यम से इन सारी समस्याओं को निराकरण करेंगे। सर, मैदानी स्तर में जिस तरीके से कंपनी ने भी माना है कि जो पाइपलाइन खुली है या वहाँ की वजह से लीकेज हो रहा है, तो इसको इस तरफ कोई विशेष ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल। कंपनी के जो अधिकारी की आप वीडियो में बात सुन रहे थे, उन्होंने खुले हुए नलों के बारे में बात की है। अभी जलगंगा संवर्धन अभियान में नगर निगम ने लगभग 3500 नलों में टोंटियाँ और हैंड कैप लगाए हैं। जिन जगहों पे जिन पुराने घरों में नल कनेक्शन दे दिए थे लेकिन वो खुले पड़े थे, उनको हैंड कैप लगा के बंद किया और जिन घरों में टोंटियाँ नहीं थी वहाँ पे टोंटियाँ भी नगर निगम ने लगवाई गई। इसके बाद ही हमारे नागरिकों का भी इस बारे में दायित्व है कि वो अपने घरों में अगर फिटिंग हो गई है, नल कनेक्शन शासन ने कोई राशि उसमें नागरिकों से नहीं जमा कराई है, तो ऐसी स्थिति में हमारे दायित्व होता है कि उस कनेक्शन की फिटिंग सही तरीके से हम अपने घरों में करा लें ताकि हमारे पास भी सुरक्षित जल आए और अन्य लोगों को भी सुरक्षित जल मिले। पार्षद महोदय ने ये बिंदु भी उठाया है कि जहां ऐसा लोग बार बार कहने पे नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। तो अब नगर निगम इस दिशा में भी कार्रवाई करेगा। जो लोग बार बार कहने के बावजूद नहीं मान रहे, या तो उनको नल कनेक्शन को विच्छेदित करेंगे या फिर उन पर अर्थदंड दिया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।